इस वीडियो में हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखें। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या या अगला अंक क्या होगा। ओके, हमारे पास यहाँ पे जब कभी भी आपको श्रृंखला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको करना क्या है, श्रृंखला को ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे क्या पहले 2 है, 6, 4, 9, इस प्रकार से हमको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। अगर हम थोड़ा सा श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दें तो हमको पता चलेगा 2 के बाद क्या वृद्धि हुई है। ओके, 2 के बाद बड़ी संख्या आई है, फिर कमी हुई है 4, फिर बड़ी संख्या आई है 9, फिर कमी हुई है 8, फिर बड़ी संख्या। इस प्रकार से आपको दिखे तो आपको क्या करना है, एक एक को छोड़कर करना है। जैसे कि हम यहाँ पे 6 को छोड़ेंगे 4 को देखेंगे। ओके, 9 को छोड़ेंगे 8 को देखेंगे, 13 को छोड़ेंगे 16 को, 18 को छोड़ेंगे 32 को। तो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे दोगुना करेंगे हमको 4 मिलेगा, यहाँ पे भी दोगुना करेंगे 8, यहाँ पे भी हम दोगुना करेंगे 16, यहाँ पे भी हम दोगुना करेंगे 32। अभी आगे का हमसे यहाँ पे दिया नहीं है। ओके, अब हम जिसको छोड़े हैं हमको, ओके, अगली संख्या बताना है ना हमको। अब हमने जिन जिन को छोड़ा है उनको देखते हैं। अब देखिए ये 6 और 9 को है ना, फिर 9 के बाद ये 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद ये क्वेश्चन मार्क में जो संख्या वो आएगा हमको मिलेगा। ओके, 6 से 9 में कितने की वृद्धि हुई हम बताएंगे। हम यहाँ पे 3 की वृद्धि हुई है। 9 से 13 तक देखेंगे कितने की वृद्धि हुई है, 4 तक की। ओके, 4 की वृद्धि हुई है। 13 से 18 देखेंगे 5 की। अब 18 से यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उसमें कितने की वृद्धि होगी, 6 की। ओके, 6 की क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे एक एक के अंतराल में क्या वृद्धि हो रही है। पहले 3 की हुई, 4 की हुई, 5 की और 6 की। अब 6 की वृद्धि होगी तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, 24। ओके, 24 मिलेगा। 24 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नीचे वाले में दोगुना हुआ है और ऊपर वाले में क्या हो रहा है, एक एक की वृद्धि हुई है। ओके, एक एक की मतलब देखिए पहले 3 की वृद्धि हुई, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आएगा, 24। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसमें क्या बोला गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, हमको बताना है यहाँ पे इन सभी में से एक कोई संख्या गलत है। अब देखें यहाँ पे गलत संख्या कौन सी है। अगर हम यहाँ पे श्रृंखला को थोड़ा सा ध्यान दें, ओके, पहले 2 5 है। ओके, 2 5 फिर 10 है। ओके, 3 6 18 है, 4 7 30 है। ओके, अगर यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये पहली 2 संख्या, ओके, इसका हम गुणा करेंगे हमको तीसरी संख्या मिलेगी। ओके, 2 पंचे 10 होगा। ओके, फिर यहाँ पे ये 2 संख्या, ओके, 3 6, 6 से कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, बराबर में 18 मिला। ओके, फिर अगर हम यहाँ 4 और 7 का गुणा करते हैं यहाँ पे कितना मिलता है, 28। ओके, लेकिन दिया क्या है यहाँ पे, 30। ओके, 28 देता तो ये क्या रहता हमारा, सही चलता ये, लेकिन हमको पूछे क्या गया है क्वेश्चन में, गलत संख्या। कितना आएगा हमारा आंसर, 30। ओके, मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, यहाँ पे ये पहले 2 संख्या है ना, जो भी दी है 2 संख्या, ओके, इनका क्या गुणा कर रहा है। नीचे वाले में क्या हुआ देखिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 संख्या इसका दोगुना किया है। ओके, मतलब इन दोनों का गुणा किया आपस में तो हमको कितना, 10 मिला। यहाँ पे भी 3 6 का गुणा करेंगे 18 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 4 और 7 का गुणा करेंगे तो 28 मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30। ओके, हमसे चूँकि पूछे क्या गया था गलत संख्या, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमको यहाँ पे वेन आर्य बताना है। हमको क्या दिया है यहाँ पे, अविवाहित अध्यापक पिता। जब कभी भी आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे दिया क्या हुआ है। देखिए आपको पता है अविवाहित किसको बोलते हैं, पिता किसको बोलते हैं, अध्यापक। अगर मैं यहाँ इन तीनों में देखूँ तो मैं सबसे पहले कॉमन मेरे को क्या मिलेगा, अध्यापक। ओके, अध्यापक के लिए मैं क्या बनाऊँगा, एक सर्कल। ओके, अब अध्यापक के लिए एक सर्कल बनाया मैंने, उसमें से क्या कुछ अविवाहित अध्यापक रहते हैं। ओके, और कुछ पिता भी क्या अध्यापक रहते हैं। सारे के सारे पिता अध्यापक नहीं रहते, सारे के सारे अविवाहित अध्यापक नहीं रहते। ओके, इसलिए इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको बताना है नीचे दी गई संख्या में, मतलब कि प्रश्न में लुप्त संख्या बताना है हमको। लुप्त संख्या हमको बताना है, यहाँ पे क्या आएगा।
इस क्वेश्चन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ओके, अगर मैं ये पहली वाली संख्या और तीसरी वाली संख्या, ओके, इसको मैं जोड़ दूँ कितना मिलेगा? 18। ओके, 18 मिला, 18। इसका मैं आधा कर दूँ कितना मिलेगा? 9। इसमें से मैं 2 घटा दूँ कितना मिलेगा मेरे को? 7। ये 7 मिल जाएगा। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये पहली तीसरी संख्या को जोड़ेंगे हम, कितना मिलेगा? यहाँ पे जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। इसका भी हम आधा कर देंगे, कितना मिलेगा? आधा करेंगे कितना? 14 मिलेगा। 14 से भी हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 12। ये 12 मिला। अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें? ओके, 10 और मतलब कि यहाँ क्वेश्चन मार्क में कौन सी संख्या जोड़ दें कि 2 घटाने के बाद हमको 9 मिलेगा? ओके, तो हम यहाँ ऑप्शन से रख के देख लेते हैं। 10 है, पहला वाला ऑप्शन क्या? 12 रख के देखते हैं। इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 22। 22 का आधा करेंगे हम, कितना मिलेगा? 11। 11 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमको? 9। ओके, 9 मिलेगा। ओके, तो ये हमारा क्या सही हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या 12 रहेगा, 12 क्या हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या को क्या किया है? ऐड, और उसका हमने आधा कर लिया और उसमें से हमने 2 घटा दिया तो हमको बीच वाली संख्या क्या मिल जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे हमको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ओके, इसके अन्य 2 फलक पर कौन सा लेटर है हम देखेंगे ए और क्या? ए है और डी है। ओके, ये अन्य 2 फलक पर हम देखेंगे ए और डी कहीं पे है क्या? हम देखेंगे कि इस वाले फलक पे क्या ए और डी है। ओके, ए और डी क्या हो जाएगा? कॉमन, और क्वेश्चन मार्क में क्या जाएगा? एफ। ओके, क्वेश्चन मार्क में क्या जाएगा? एफ। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं इस प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, एक विशिष्ट कोड में क्या लिख रहा है? बैड को 7 लिख रहा है। ओके, ऐसे पी को 9। तो इसी कोड भाषा में बैन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। अगर हम इसका नंबरिंग करें, नंबरिंग मतलब कि अल्फ़ाबेट में ABCD में बी कितने नंबर पे आता है? बी कितने नंबर पे आता है? 2। ओके, ए कितने नंबर पे आता है? 1। और डी कितने नंबर पे आता है? डी आता है कितने में? 4 नंबर पे। ओके, डी आता है 4 नंबर पे। इन सभी को मैं अलग अलग करके जोड़ दूँ। ओके, मतलब कि एक साथ जोड़ दूँ। 2 3 कितना मिलेगा? 3 और 4 कितना? 7 हो जाएगा। इनको मैं क्या कर दूँ? जोड़ दूँ नंबरिंग करके। कितना मिलेगा? 7। 7 मिला। ओके, इसी प्रकार ऐसे एपी में एस कितने नंबर पे आता है? एस आता है 19 नंबर पे। एस आता है 19 में। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। पी कितने नंबर पे आता है? पी आता है 16 में। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन सभी को जोड़ दूँ, कितना मिलेगा? 38। 38 मिला। सॉरी यहाँ पे कितना मिलेगा? 36। ओके, 19 20 और 36 मिला। लेकिन इसको कितने लिखा है? 9। अगर मैं इन दोनों को भी अलग करके जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा? यहाँ पे 9 मिला। इसी प्रकार बैन का पूछा गया है ना हमसे। हम देखेंगे बी कितने नंबर पे आता है? 2। ए कितने नंबर पे आता है? 1। ओके, ए कितने नंबर पे आता है? 1। और हम यहाँ पे देखेंगे एन कितने नंबर पे आता है? एन आता है 14 नंबर पे, 14 नंबर पे। ओके, हम इन सभी को जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमको? 17। ओके, लेकिन हम यहाँ पे हमारे जो आंसर क्या है? 1 में है। ओके, एक एक संख्या पे है, तो हम क्या इनको भी अलग अलग करके जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमको? यहाँ पे कितना मिलेगा? 8। ओके, 8 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने सीधा यहाँ पे नंबरिंग किया है। नंबरिंग करके हमने क्या कर दिया? हमने आपस में इसको जोड़ दिया है। और जहाँ पे हमको नंबरिंग करके 2 संख्या मिली, जैसे कि ये ऐसे पी वाले पे 36 मिला था, इसको भी हमने एक बार और अलग अलग करके जोड़ दिया। हमको कितना मिला? 9। ओके, बैन में भी हमको 17 मिला था नंबरिंग करके जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे भी 2 संख्या थी, इसको हमको लाना था 1 अंक में। ओके, तो हमने भी इसको अलग अलग करके जोड़ दिया। हमको कितना मिला? 8। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखना, हमको अगला पद कौन सा आएगा हमको यहाँ पे बताना। ओके, यहाँ पे जो भी पद आएगा, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे देखिए पहले क्या है? एक अल्फ़ाबेट है। ओके, फिर मतलब कि नंबर है, फिर अल्फ़ाबेट है, नंबर है, अल्फ़ाबेट है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको जब कभी भी दिखे, आपको करना क्या है? आपको एक एक करके देखना। मतलब कि पहले आप अल्फ़ाबेट देखोगे। ओके, फिर उसके बाद नंबर, फिर अल्फ़ाबेट।
अगर हम एक एक पद देखें, ओके, एक एक पद, पहले ये वाला पद देखेंगे, ओके, फिर ये और फिर यहाँ का पहला पद कौन सा आएगा हमको पता चलेगा। हम देखें यहाँ पे क्यू के बाद क्या आता है आर, आर को छोड़कर एस आया, एस के बाद क्या आता है, एस के बाद क्या आता है टी, ओके, टी को छोड़कर क्या मिला यू, ओके, यू के बाद क्या आता है वी, वी को छोड़कर के लिखा है हमने डब्लू, फिर डब्लू के बाद क्या आता है एक्स, ओके, एक्स को छोड़कर हम क्या लिखेंगे वाई, ओके, हमको पता चल गया कि पहला अल्फ़ाबेट क्या आएगा हमारे पास वाई, ओके, यहाँ पे देखेंगे पहला तो वाई आ गया, फिर नंबर वाला देखेंगे हम, नंबर वाला हम देखेंगे तो हम देखेंगे पहले यहाँ से देखिए 3 है, 3 के बाद 5 आया, ओके, फिर 8, फिर कितना 12, हम देखेंगे यहाँ से कितने की वृद्धि हुई है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे पहले कितने की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है, ओके, 3 से 5 तक 2 की, 5 से 8 तक कितने की 3 की वृद्धि हुई है, ओके, फिर यहाँ पे 12 है, 8 से 12 तक 4 की वृद्धि हुई है। अब जो भी अगला अंक आएगा उसमें कितने की वृद्धि होगी, 5 की, ओके, क्योंकि एक एक के अंतराल में यहाँ पे वृद्धि हो रही है। 12 में हम 5 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 17, तो वाई 17 तो हमको मिल जाएगा, ओके, वाई 17 हमको मिल जाएगा और वाई 17 वाला एक ही ऑप्शन है। मैं आपको एक और चेक कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सी के बाद क्या आता है डी, डी को छोड़कर ई आया, ओके, ई के बाद क्या आता है एफ, एफ को छोड़कर जी लिखा, जी के बाद आता है एच, एच को छोड़कर आई, आई के बाद क्या आता है जे, जे को छोड़कर हम क्या लिखेंगे की, वाई 17 की हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आराम से बताया हूँ मैंने, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसमें क्या बताना है हमको, वेन आर एक्स बताना है। क्या दिया है यहाँ पे, वेन आर एक्स से आपको जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी दे जैसे कि गहने, सोना, चांदी, इन सभी में आपको सबसे पहले देखना कि क्या आपको इसमें किस प्रकार से संबंधित दिख रही है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, अगर आप कोई, जैसे हम गहने के लिए एक सर्कल बना देंगे, अगर सिंपली बनाए तो इसी के अंदर पे क्या आ जाएंगे सोना, ओके, और ये चांदी। अगर आप ऐसा बनाओगे तो आपका गलत हो जाएगा, ओके। आपको क्या बनाना है, आपको गहने बनाना है, ओके, एक सर्कल। कुछ गहने क्या रहते हैं, सोने के भी रहते हैं, कुछ गहने चांदी के भी रहते हैं, और कुछ गहने के अन्य धातु के रहते हैं, ओके। सारे के सारे गहने किसके नहीं रहते, क्या सोना चांदी के नहीं रहते, ओके। इसलिए इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, ये आपका गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ओके, यहाँ पे हमको बताना है। अगर हम श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दें तो ये सारी संख्या, ओके, ये जो सारी संख्या क्या हमको किसी न किसी के पास में दिख रही होगी, किसी न किसी के पास में दिख रही होगी। इसका मतलब क्या है, ये क्या 216 के आसपास में होगी, मतलब कि अगर हम ध्यान दें ये 64 के आसपास में है, और ये 27 के आसपास में है, ये किसके आसपास में है, 8 के आसपास में है, और ये 1 के आसपास में। मैंने आपको ऐसा क्यों कहा कि इसके पास में, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमको पता चलेगा, हमको यहाँ पे हमको ये पता चलेगा। देखिए ये 2 है, ओके, 2 है, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1, ओके, कितना मिलेगा हमको 2। 7 है, 7 को कैसे लिख सकते हैं हम, 7 को कैसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 1, ओके। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा 7। फिर 28 है, 28 को क्या लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब, ओके, 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस 1 ऐड कर देंगे 28 मिला। 28 के बाद 63 है ना, 4 का क्यूब कर देंगे हम, माइनस 1 करेंगे। 4 का क्यूब हमको पता है कितना 64 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे 63 मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्यूब करके एक बार जोड़ रहे हैं फिर घटा रहे हैं, एक बार जोड़ रहे हैं फिर घटा रहे हैं। फिर आगे का पूछा ना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। क्या करके जोड़ेंगे, 5 का क्यूब करके, ओके। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एक एक के अंतराल में हम क्यूब करके जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम ऐड करेंगे, कितना मिलेगा हमको यहाँ पे 126। 5 का क्यूब कितना होता है 125, उसमें 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 126। लास्ट वाला 215 देखिए, 6 का क्यूब करते हम, यहाँ पे जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 6 का क्यूब कितना 216 होता है, उसमें से हम 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमको 215, ओके, 215। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर 126, ओके, 126 हमारा आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में हमको बताना है लुप्त संख्या कौन सी है। ओके, लुप्त संख्या हम देखेंगे। देखिए नीचे की ओर क्या बड़ी संख्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि ज़्यादातर संभावना क्या इस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब जिस प्रकार बड़ी संख्या हो जिस साइड पे, उधर ही साइड सॉल्व होने की संभावना रहती है। ओके, अब देखिए 345 किस प्रकार से आया। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे बीच वाली संख्या उसको एज इट इज लिख दें जैसे कि तैसे 3, और शुरू और आखिरी वाली संख्या, ओके सॉरी, शुरू और आखिरी वाली संख्या से मेरा सेंस है शुरू और ये बीच, ये तीसरी वाली संख्या। ओके, पहली और तीसरी वाली संख्या क्या हम गुणा कर दें, 9 पाँचे कितना मिलेगा 45, ये हमको नीचे वाली संख्या मिलेगी। इसी प्रकार यहाँ पे बीच वाली संख्या 4 को हम जैसे कि तैसे लिख देंगे। ओके, पहली और तीसरी संख्या का हम गुणा करेंगे, कितना मिलेगा 60। ओके, 460 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ का बताना है ना, तो हम ये बीच वाली संख्या को हम जैसे कि तैसे लिखेंगे कि मिलेगा 5। पहले तीसरी वाली संख्या का हम गुणा कर देंगे, कितना मिलेगा, ओके 77। ओके, 11 7 77, 577 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार और बता देना चाह रहा हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे दूसरी जो संख्या, ओके दूसरी जो संख्या है उसको हमने जैसे का तैसे लिख दिया है, और पहली और तीसरी संख्या का हमने गुणा कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर, या मतलब कि विषम बोल सकते हैं, अलग बोल सकते हैं, ओके विभिन्न अक्षर, एक ही क्वेश्चन रहता है, उसको हमको बताना है। अब चलिए यहाँ पे किस प्रकार देखेंगे। अगर इस प्रकार के अगर ऑप्शन में आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो अगर हम इसको इस डायरेक्शन में देखें, ओके इस डायरेक्शन में, ओके राइट टू लेफ्ट, ओके राइट टू लेफ्ट, हम देखेंगे यहाँ पे एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू, यू के बाद वी, ओके ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, जे के बाद के के बाद क्या आता है, एल आता है, एल आता है, ओके एल आता है, एल की जगह एम दिया है, फिर एम के बाद एन, ओके एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक ऐसा ऑप्शन मिला है जहाँ पे क्या सीधा मतलब कि इस डायरेक्शन में देखें हम, ओके तो हमको यहाँ पे जे के बाद के दिया है, के बाद एल आता है, लेकिन यहाँ पे क्या एम दिया है, और ये क्या हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन में तो सही चल रहा है। एस के बाद टी यू वी, ओके पी ओ पी क्यू आर, एफ जी एच आई, ओके ये क्या हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में हमको बताना है लुप्त संख्या। ओके, यहाँ पे हमको बताना है, यहाँ पे क्या आएगा, मतलब कि इन तीनों को कुछ करके, ओके इन तीनों को कुछ करके यहाँ पे ये लाया होगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ये 12 है, इसको 72 से क्या करते हैं, भाग दे दें, तो कितना मिलेगा हमको, कितना मिलेगा हमको 6। ओके 12 6 72 होता है, 6 मिलेगा, और 6 को फिर क्या 18 में फिर 6 से क्या भाग दे दें, तो 3 मिल जाएगा। ओके 3 मिल जाएगा, ये 3 मिला। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पे 16 को यहाँ पे 18 से 128 में भाग देंगे 16 से, कितने बार में आएगा, 8 बार में। फिर जो 8 आया है 32 में 8 से फिर भाग दे दीजिए, कितना मिलेगा, 8 से 32, ये 4 मिलेगा हमको। इसी प्रकार 14 है, 14 8 112 होता है। ओके 14 8 कितना होता है, 112, यहाँ भाग देंगे तो 8 बार में। फिर 8 24 में फिर क्या हम करेंगे, 8 का भाग दे देंगे, तो कितना मिलेगा 3, यहाँ पे कितना मिलेगा 3। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसमें हमने किस प्रकार से हमने यहाँ पे किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे 3। यहाँ पे हमको बताना है, यहाँ पे हमको बताना है डॉक्टर आदमी अभिनेता के बीच में किस प्रकार से संबंधित, इसको हमको बताना है वेन डायग्राम की हेल्प से। ओके हम सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन देखेंगे आदमी। ओके एक सर्कल हमने आदमी के लिए बनाया। ओके आदमी के लिए बनाया हमने, इसके बाद हम क्या करें, इसमें क्या रहता है, हमने एक सर्कल किसका बनाया, आदमी का। इसमें से कुछ आदमी क्या रहते हैं, डॉक्टर, कुछ आदमी डॉक्टर रहते हैं, कुछ आदमी अभिनेता। सारे के सारे आदमी के अभिनेता नहीं रहते, सारे के सारे आदमी डॉक्टर नहीं होते। ओके इसलिए इसका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, दीवार पर एक क्या है, दीवार पर एक लगी घड़ी का मतलब इतना टाइम हो रहा है। ओके समय दर्शा दिए, समतल दर्पण में इसके प्रतिबिंब में क्या नज़र आएगा, ये पूछा गया है। ओके इसके सामने अगर हम दर्पण लगाएंगे तो क्या कितना टाइम बताएगी, ये हमसे पूछा गया है। जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा करना है क्या, 12 घंटे में से, ओके 12 बजे में से, 12 बजे में से किस प्रकार से, 12 बजे में से मतलब क्या है 11:60 ओके मिनट में से आपको क्या इसको घटा लेना है। इसको हम घटाएंगे कितना है, 5:45। ओके
यहाँ घटाएंगे कितना 15 मिलेगा, यहाँ घटाएंगे हमको कितना मिलेगा 6। तो आंसर कितना जाएगा हमारा 6:15। ओके 6:15। या आप सीधा ये भी दे सकते हो कि हमारे पास टाइम कितना दिया है 5:45। हम इसमें कितना जोड़ें कि हमको 12 घंटे मिल जाए, मतलब कि 12 बज जाए। देखिए 15 मिनट हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना 6 बज जाएंगे, और कितने घंटे जोड़ेंगे हम कि हमको 12 बज जाए, तो 6 घंटे और जोड़ेंगे, मतलब 6:15 जोड़ेंगे हम 5:45 में, तो हमको कितना मिल जाएगा 12 बज मिल जाएगा। ओके 12 घंटे मिल जाएंगे, 12 बज जाएंगे। इस प्रकार से आपको देखना है, बहुत ही आसान रहता है, बस आपको ये याद रखना है। ओके आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है, इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमको, दिए गए प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। हमारे पास यहाँ पे इतने ऑप्शन दिए गए हैं 4। हमको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा को हम यहाँ पे पुट करें ये वाले साइन, तो हमको 82 मिल जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन जब कभी भी आपसे पूछे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जहाँ पे भी भागित का चिन्ह हो, ओके भागित का साइन हो भाग का, उसको पुट करके देखना है, उसको रख के देखना है। इससे क्या होता है 99% क्वेश्चन क्या रहते हैं, 99% क्वेश्चन आपके आसान हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे साइन के आखिरी में ना भाग का, ओके डिवाइड का, तो हम आखिरी में रखेंगे। हम यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, क्या 7 में 5 से भाग जाएगा, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ओके अब यहाँ पे क्या है बीच में है, बीच में रखेंगे। क्या 4 में 7 से भाग जाएगा, नहीं पूरी तरह से, क्योंकि हमको यहाँ दशमलव वैल्यू नहीं आई है हमारा जो 82 है। ओके देखेंगे नहीं जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। ये आखिरी वाला हमने यहाँ पे रखे थे तो ये तो होगा ही नहीं। एक बचा हमारा आखिरी का, वो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ किस प्रकार से। देखिए 44 है, ओके 44 है, पहले वाले में क्या भाग रखूँगा और दूसरे वाले में क्या गुणा। ओके पहले वाले में भाग रखा, दूसरे वाले में गुणा, तीसरे वाले में जोड़ना। ओके अब देखिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, आप देख लीजिए। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, भागित वाले को, भाग देंगे 11 बार में जाएगा, गुणा 7 + 5, फिर क्या करेंगे गुणा वाले को सॉल्व, 77 हो जाएगा +5, कितना मिलेगा हमको 82। ओके 82 क्या हमारा आंसर आ जाएगा। ओके आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।